हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर और इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, उसके एप्लीकेशन क्या है, लिक्विड और गैसेज किस तरह से प्रेशर डालती हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम यम के सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो अगर हम यम के या सिस्टम की बात करें, यम के या सिस्टम में प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में प्रेशर की यूनिट है। अब जैसे ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है या गुटका है, इसका जो सरफेस एरिया है ये है A, इस पे फोर्स लग रहा है F। तो F अपान A को हम बोलते हैं प्रेशर। अब मोर द एरिया लेस विल बी प्रेशर। अब देखिए चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो एरिया ज़्यादा होगा तो उतने ही फोर्स के लिए प्रेशर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा से इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी। तो एरिया जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही कम, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा जो सिर पर लोड ढोते हैं वो कपड़े का ऐसे गोला बनाकर पगड़ी बना लेते हैं। पगड़ी बांध लेने से क्या होता है, हमारे सिर का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उतने ही लोड के लिए प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, तो लोड को कैरी करना ईजी हो जाता है। जैसे ये आदमी है, ये अपने सिर के ऊपर ऐसे कपड़ा गोला करके पगड़ी बना लिया है, इसके ऊपर ये लोड रखा है तो पगड़ी बनाने से एरिया जो है बढ़ जाएगा और ये जो लोड है ये तो फिक्स है, तो ये उतना ही फोर्स डालेगा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रेशर के रिड्यूस होने से इस लोड को कैरी करना इस व्यक्ति को आसान हो जाएगा। दूसरा है टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल इन वुड। हमारे पास एक कील है, ये नेल कील है, ये लकड़ी है, इसमें हमें कील को गाड़ना है। तो जो कील का नुकीला पॉइंट है वो बहुत नुकीला होता है तो उसका एरिया जो है बहुत कम होता है। तो हम फोर्स हथौड़ी से, हैमर से ऐसे हथौड़ी से मारेंगे तो एरिया बहुत कम, उतने ही फोर्स के लिए बहुत कम एरिया, तो वो आसानी से लकड़ी में गड़ जाएगी। और अगर मुथरी हुई कील हम लेते हैं तो जिसका नुकीला पार्ट मोटा हुआ रहता है उसको हम ठोकते हैं तो आसानी से नहीं गड़ती। क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो उसे गाड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं, सोल्जर बैग्स है ब्रॉड स्ट्रैप्स। आप जो पीछे पीठ पर टांगने वाली बैग लेते हैं उसके पट्टे देखिए यहाँ कंधे पर, उसके पट्टे चौड़े कर दिए जाते हैं। चौड़े इसलिए कर दिए जाते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाने से बैग में आपने जो लोड रखा है वो तो फिक्स है, तो एरिया बढ़ जाने से आपके कंधे पर प्रेशर कम लगता है तो आपके कंधे पर दबाव कम हो जाता है। तो सोल्जर बैग्स के कंधे पर जो पट्टे लगे रहते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं प्रेशर को कम करने के लिए। अब कोई लोड ही या कोई हेवी वस्तु ही प्रेशर नहीं डालती, गैसेज और लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं। जैसे किसी बर्तन में आप लिक्विड रखें, पानी रखें तो वो भी बर्तन की पेंदी पर प्रेशर डालता है, बर्तन की चारों दीवारों पर प्रेशर डालता है। उसी तरह से गैस आप कहीं भरिए गुब्बारे में या किसी कंटेनर में तो गैस भी बर्तन की चारों तरफ दीवार पर प्रेशर डालती है। प्रेशर इज आल्सो एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज। अब इसको देखने के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये ट्यूब है,
इस ट्यूब के दूसरे एंड पर ये हम रबर का कपड़ा बांध देते हैं, या मान लीजिए हम गुब्बारे टाइप का रबड़ का कपड़ा बांध देते हैं। अब इसमें हम भर देते हैं लिक्विड। तो देखिए यहाँ तक जब हमने कम लिक्विड भरा है तो ये रबर का जो कपड़ा है पाउच ये कम फूला हुआ है। जब हमने इसकी ऊंचाई, इसमें भरे हुए लिक्विड की हाइट बढ़ा दिया तो देखिए ये ज़्यादा फूल गया। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा लिक्विड भरेंगे उतना ज़्यादा ये रबर पाउच फूलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो लिक्विड की हाइट के प्रोपोर्शनल है। हाइट जितनी ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, हाइट जितनी कम प्रेशर उतना कम। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द बॉटम। ये किसी भी कंटेनर में हम जब लिक्विड भरेंगे तो उसके बॉटम पे वो प्रेशर डालता है। तो अब हम देखते हैं क्या इन दीवारों पर भी ये लिक्विड प्रेशर डालता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड भरा, यहाँ पर एक कनेक्टिंग पाइप जोड़ देते हैं, इसमें एक रबर का पाउच बांध देते हैं। तो देखिए जब हमने इसमें भरा तो रबर का पाउच फूल जाता है। इससे पता चलता है कि ये लिक्विड जो है ये केवल बॉटम पर ही प्रेशर नहीं डालता, ये इस साइड में दीवार पर भी प्रेशर डालता है। और अगर हमें शो करना हो कि बराबर हाइट पर लिक्विड बराबर प्रेशर डालता है तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक दूसरा बॉटल लेंगे, उसमें निश्चित हाइट पर चारों तरफ होल बना देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो यहाँ से निकलने वाला पानी देखिए बराबर दूरी पर जाकर गिरेगा। यहाँ पर ये होल बॉटल के एक निश्चित ऊंचाई पर है, सेम ऊंचाई पर। तो यहाँ से निकलने वाला पानी जो है लिक्विड, ये देखिए बराबर सिमिलर डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। ये शो कर रहा है कि इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड बॉटल के दीवार पर हर जगह बराबर प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हाइट सबकी बराबर है तो इक्वल हाइट का प्रेशर इक्वल, इसीलिए ये पानी जो यहाँ से छेद से होल से गिर रहा है वो बराबर दूरी पर आकर गिर रहा है। अब लिक्विड ही केवल प्रेशर नहीं डालते, गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। इसका मतलब भरी हुई हवा गुब्बारे की दीवार पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, और जैसे हम गुब्बारे का मुंह खोलते हैं गुब्बारा पिचक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, साइकिल का टायर है, गाड़ियों का टायर है, उसमें हवा भरी रहती है। अगर साइकिल आपकी पंचर हो जाए तो क्या होगा, उस होल से उसमें भरी हुई हवा निकल जाती है, तो प्रेशर जो गैस का प्रेशर है वो कम हो गया, तो टायर हमारा या ट्यूब जो है वो पिचक जाती है। तो इस तरह से गैस भी किसी कंटेनर में जब भरी जाती है तो वो उसके दीवार पर चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है या प्रेशर जनरेट करती है। अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऊंचाई तक हवा का घेरा है, एयर, इसी को हम बोलते हैं एयर इनवेलप या एयर ब्लैंकेट। एयर इनवेलप और एयर ब्लैंकेट, वायु का घेरा या वायु का इनवेलप, ये हमारे अर्थ की कुछ ऊंचाई पर है। तो ये जितनी ऊंचाई तक है ये इसकी एक निश्चित हाइट हुई। इस हाइट कॉलम के कारण ये अर्थ पर प्रेशर डालता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, अर्थ के ऊपर जो एयर का इनवेलप है इसके द्वारा अर्थ के सरफेस पर डाला गया प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम एटमॉस्फियर किसे कहते हैं, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर का मतलब होता है एयर इनवेलप और एयर ब्लैंकेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फियर। हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ऊंचाई तक जो वायु का घेरा है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फियर, और उसी एयर इनवेलप के द्वारा अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको देखने के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है और हम ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसके बॉटम का जो एरिया है वो यूनिट एरिया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम अर्थ के सरफेस पर रखेंगे तो इसमें हवा भरेगी, और इसमें भरी हुई हवा यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर इसके बॉटम का सरफेस एरिया है।
तो जितना प्रेशर इस पर एग्जर्ट होगा उसी को हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर। शॉर्ट में लिखते हैं 1 ATM। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेज के द्वारा यूनिट एरिया पर डाला गया प्रेशर। मतलब ये इसकी गैस की हाइट है, इसके द्वारा कितना प्रेशर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर डाला जा रहा है उसी को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर। तो बैरोमीटर की सहायता से हम नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक दूसरा होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अदर प्रेशर्स लाइक प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ गैसेज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा लिक्विड के द्वारा प्रेशर, एग्जर्टेड प्रेशर, गैसेज के द्वारा एग्जर्टेड प्रेशर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं मैनोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ऑल बैरोमीटर्स आर मैनोमीटर्स बट ऑल मैनोमीटर्स आर नॉट बैरोमीटर्स। तो मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस क्या होता है? मैनोमीटर जैसे मान लीजिए ट्यूब है तो मैनोमीटर की दोनों ट्यूब खुली रहती हैं, दोनों एंड, इधर भी खुला रहेगा इधर भी। और बैरोमीटर में क्या होता है, ये एक एंड खुला रहता है, दूसरा एंड बंद रहता है। तो बैरोमीटर भी जनरली एक तरह का मैनोमीटर ही है जिसका एक एंड क्लोज्ड रहता है। तो इसीलिए ऑल बैरोमीटर्स आर मैनोमीटर्स बट ऑल मैनोमीटर्स आर नॉट बैरोमीटर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं बैरोमीटर की सहायता से। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्ट में 1 ATM लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS सिस्टम के अंतर्गत आने वाली यूनिट है और इसी को हम कहते हैं पास्कल। तो देखिए 1013 × 10⁵ पास्कल से भी लिखा है। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू इतनी होती है। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, इसीलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में सेम होती है। अब प्रेशर की एक यूनिट हो गई एटमॉस्फेयर, दूसरी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तीसरी यूनिट हो गई बार। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1013 बार। इसका मतलब 1 बार विल बी इक्वल टू इतना एटमॉस्फेयर। मतलब बार जो है एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी छोटी यूनिट है। बार से छोटी यूनिट होती है टार, TORR। अब 1 बार इक्वल टू 750 टार। तो टार जो है बार से बहुत छोटी यूनिट है, 1 बार इक्वल टू 750 टार। अब हम सोचते होंगे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे, ये इसको बोलते हैं शकर, SUCKER, रबर का कोई शकर हो, इसको हम एक प्लेन सरफेस पर ऐसे दबा दें, इस तरह से दबाएं कि इसके अंदर की पूरी एयर निकल जाए। इसके चलते ये इतना ज़बरदस्त तरीके से चिपक जाएगा कि इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब अगर हमारी बॉडी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगता है लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता? अगर किसी व्यक्ति का सिर का एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा वो उसकी वैल्यू जो है 225 किलोग्राम मास के वेट के बराबर होगा। मतलब 2250 न्यूटन ये मास है। तो W = M × G। तो मास हो गया 225 × G की वैल्यू रफली हम लेते हैं 10, तो ये हो गया 2250 न्यूटन।
वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं न्यूटन। तो 2250 न्यूटन का फोर्स इस सिर पर लगेगा। इतना ज़्यादा फोर्स लगने के बाद हम क्रश क्यों नहीं हो जाते, हम टूट क्यों नहीं जाते? हम इसलिए नहीं टूट जाते क्योंकि हम जब से मदर के यूट्रस के अंदर आए हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से हम इतना प्रेशर अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर भी ठीक इतना ही होता है जो कि इसे न्यूट्रल किए रहता है, जो कि इस इतने लोड को न्यूट्रल कर देता है।